हाय सो लेट्स डू एन एनालिसिस। आज 22 जुलाई है और एक्सपायरी में कुछ ही दिन बाकी हैं। सो लेट्स डू क्विक एनालिसिस ऑफ वेयर वी स्टैंड और यहाँ से हम लोगों को क्या दिख सकता है। सो फॉर 1 वीक राइट। सो आज जो स्टॉक्स जो बहुत अच्छी मूव दी और जिनमें अच्छे अच्छे पोजीशंस, सो द स्टॉक्स विच आर ट्रेंडिंग राइट नाउ विथ स्ट्रॉन्ग पोजीशंस आर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एज वेल एज जुबलेंट फूड। ये दोनों स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेंड है। टुगेदर विद दैट सेल, हमने आज सेल का भी एनालिसिस बहुत सुबह से ही हम लोग स्टार्ट किए थे। इट वेंट टूवर्ड्स 127.5 के ऊपर गई और ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग स्टॉक आज हुई। अपोलो हॉस्पिटल भी क्लोज्ड नियर अबाउट 4,000 तक चली गई एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स वी आइडेंटिफाइड। आज सुबह 10:30 बजे हमने ये सब स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया था। सो एंड दे ऑल गेव अ वेरी गुड इंट्राडे मूव एज वेल एज दे क्लोज्ड नियर डेज हाई। आइडिया में अभी बहुत पोजीशंस बन रही हैं एंड द ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आई डोंट ट्रेड आइडिया सो इट्स नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी। और एक कंपनी जिसमें बहुत पोजीशंस बन रही हैं LTI। ये मैं हमेशा अभी बोल रहा हूँ कि सिंस लास्ट फ्यू डेज आप देख रहे हो ये एक हाई लो बना रही है और कैंडल साइज बहुत रिड्यूस हो रही है विच एक्चुअली शोकेसेस दैट दिस इज पॉइज्ड फॉर अ वेरी वायलेंट एंड वेरी गुड मूव इन द शॉर्ट टर्म। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें बहुत सारे पोजीशंस बन रहे हैं। एम्फेसिस ऑल्सो मेड एन ऑल टाइम हाई टुडे। एम्फेसिस का रिजल्ट भी आने वाला है, एज ऑफ नाउ अभी आया नहीं है एंड सो थियोरेटिकली दिस वुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड कंपनी टू सी वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। कल रिजल्ट रिलेटेड मूव आएगी तो हम इसमें और भी स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ से कैसे चल सकती है। इसके अलावा अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स यही है। और ऑन द वीक साइड हिंदुस्तान यूनिलीवर रिजल्ट पोस्ट करके सम ऑफ द मार्केट डिडंट लाइक इट एंड इट क्लोज्ड बिलो 2400। सो मे बी हिंदुस्तान यूनिलीवर विल गिव अ वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। कल हम लोग देखते हैं क्योंकि बहुत बार ये सब मूव्स आती हैं जब आफ्टर रिजल्ट पीपल एक्चुअली बुक आउट एंड दिस इज माइट बी अ केस। जो भी है हमने 2400 से एंटर किया था 2-3 सेशंस पहले और हमारा 2500 का टारगेट था क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉक्स में है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी हाउ इट वर्क्स। बजाज ऑटो का भी रिजल्ट आया उसमें, उसके बाद उसने 4000 तक गया एंड देन इराडिक सेलिंग केम और ये 3800 के नीचे भी चली गई थी। मैंने ट्वीट किया था 3990 में मैंने अपने जो भी पोजीशंस बनाए थे मैंने उसको बेच दिया एंड शॉर्ट्स वर क्रिएटेड क्योंकि ये बहुत ही वीक दिख रही थी आफ्टर पोस्टिंग द रिजल्ट्स एंड इट वेंट टूवर्ड्स मैं फिर 3805 लेवल्स पे क्लोज किया एंड इट वेंट टू 3792 और 3795। so 3800 is a very strong zone for reversal and if 3800 is gone then 3650 is definitely a रीजन और जोन जहाँ पे मैं खरीदूंगा। लालपाथलैब भी बहुत वीक दिख रही हैं अभी। जो कुछ कंपनीज़ हैं अभी यही दीज आर द फ्यू कंपनीज जिसको मैंने डिस्कस किया जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेंड और भी मोमेंटम लेके कंटिन्यू करेगी और इसमें शायद एक दो सेशंस के लिए शायद कोई टेम्पररी वीकनेस आए लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत अच्छी मूव देने वाली है। और एक चीज़ अगर हम ऊपर के क्वाड्रेंट के कंपनीज़ को में देखें सो यहाँ पे आप देख रहे हो बजाज फिनेंस आज बहुत अच्छी मूव दी है एंड दिस स्टिल 6200 के नज़दीक है विच इज़ वेरी नियर टू इज ऑल टाइम हाई विच इज़ जस्ट अबव 6300। ये बहुत अच्छी एक पोजीशन है। ग्रैन्यूल्स ने बहुत अच्छा एक वेरी गुड बुलिश कैंडल बनाई है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर टेक महिंद्रा। हमने टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, हमने इन 3 कंपनीज़ के बारे में मैं लास्ट सेशन जो था उसमें मैंने दोपहर के 1 बजे ट्वीट किया था और रीज़न यही था कि तब से पोजीशंस बन रही थी। सो इट वाज ऑन दिस डे दैट पोजीशंस वर गेटिंग एडेड एंड नाउ यू कैन सी द मूव विच केम इन द शॉर्ट टर्म। और JSW स्टील भी बहुत अच्छी एक मूव देखे बंद हुई है एंड इट सीम्स लाइक पोजीशंस आर गेटिंग एडेड। और ट्रेंट भी एक बहुत अच्छी एक ट्रेड निकली टूवर्ड्स द एंड जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया बिकॉज यू सी इट हैज़ बीन इन अ डाउन ट्रेंड। आज सुबह में हम लोग इस पर आइडेंटिफाई किए कि अगर ये 880 टाइप्स ऊपर जाएगी देन इट विल बी डेफिनेटली मूविंग अबव 900। जब 900 क्रॉस किया हमने और भी पोजीशंस बनाए
एंड इट क्लोज 925 तक गई थी. मेरा 924 टारगेट था. और यहाँ से हम लोग फॉर इंट्राडे, और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ है जैसे जिंदाल स्टील इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स 400. और हाँ, वी विल सी. भारती एयरटेल ऑल्सो गेव अस अ वेरी गुड मूव, बट भारती एयरटेल में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग पोजीशंस बनी नहीं है, और ट्रेंड अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें जाएंगे नहीं. ICICI भी अपना रिजल्ट पोस्ट करने वाली है, सो मे बी the market knows something which we retailers we don't know. देखते हैं ये 1600 क्रॉस करती है कि नहीं कल, then that would be a interesting trade to have a look at. Other than that, LT आज हमने सुबह से ही इसको ट्रेड किया था 10:30 बजे से, एंड इट क्लोज्ड एट डे हाइज एंड ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई. सो LT ने बहुत अच्छा मूव दिया. बजाज फिनसर्व इज स्ट्रॉन्ग, एंड सो गोइंग फॉरवर्ड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज. PVR जैसे एक रिवर्सल दी, और ये रिवर्सल हमने कल ही पकड़ा था. ये हमने कल रात को एक वीडियो पोस्ट किया था जो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने कुछ रिवर्सल कंपनीज़ के बारे में बात किया था. उसमें PVR था, SBI लाइफ था, एंड बोथ ऑफ दिस कंपनीज दे गेव अस अ गुड रिवर्सल टुडे. और हिंडाल्को भी ये एक बुलिश पैटर्न है, नवीन फ्लोरिन में एक बुलिश पैटर्न है, कोफोर्ज में एक बुलिश पैटर्न है, कोफोर्ज ऑल्सो ऑल टाइम हाई. ये तो हर एक दिन वो ऑल टाइम हाई बना रही है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कंपनीज जिसमें बहुत मोमेंटम है, एंड वी शुड बी स्टिकिंग विद इट. ONGC ये भी हमारा एक रिवर्सल कैंडिडेट था, एंड यू कैन सी दैट it formed a doji and now it's moving up. So I think ONGC would be a very good counter for creating some long positions for the target of 125 at least from here. इन्फी में हम लोग इस दिन घुसे थे, और आज अब इन्फी गेव अ वेरी गुड मूव. ये था 1548 46 में हम लोग घुसे थे इस कैनल में, and today you can see it gave a very good move, but unfortunately the move is getting weaker, so maybe the upside is near about below 1600 levels I would say. और इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी एक रिवर्सल कैंडिडेट थी, इसने भी बहुत अच्छा एक मूव दिया. हम लोग आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज हम लोग दोपहर के 12:30 बजे मैंने बोला था, और ये भी एक बहुत अच्छी मूव दे रही है, बट अभी भी ट्रेंड में नहीं है. सो लेट्स सी इफ आरती इंडस्ट्री इज़ एबल टू क्रॉस 8800. ये ट्रेड एक मैं मिस किया था लास्ट सेशन में, तो इट वाज इन माय रेडार, लेकिन वही होता है कि so many trades जगल करते करते ये सब मिस हो गया था. This was a very good trade which I missed out, but no matter what, I think if Aarti is able to break 880 then levels of 920 would be very well short term में बहुत easily मिल जाएगी. पेज इंडस्ट्री भी आप देख रहे हो कि आज एक बहुत अच्छा एक 3200 लेवल्स में सपोर्ट लेके ये बहुत अच्छा मूव दी है, एंड इवन इट्स कमिंग इन ट्रेंड. सीमेंस भी हमने कल डिस्कस किया था फॉर रिवर्सल एज अ रिवर्सल कैंडिडेट, और आज आप देख रहे हो इट्स अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर, एंड सो इज़ दैट इन टाइटन. हमने टाइटन और ट्रेंट ये दोनों के बारे में ही बोला था कि दो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द मार्केट इन दीज टू काउंटर्स, लेकिन हमारे लिए ये दोनों बहुत अच्छी हैं फॉर रिवर्सल ट्रैकिंग. सो टाइटन इज़ वन ऑफ द कंपनीज जिसको मैं डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक करूँगा, because patterns like this are very strong, and today it was able to close above 1700, so that itself is suggests that there is a buying interest in Titan. Other than that, Bank of Baroda had some selling from the top, and it's now getting in trend, and it seems like there might be more weakness left in Bank of Baroda. SRF just like Coforge is always making new all-time highs every day, और ये अभी बहुत नज़दीक है 8000 लेवल्स पे, so maybe that will be a very good term medium term to short term target from here. Right now it actually went towards 7940 levels, so 8000 is definitely in the cards. Let's see how it moves from here. SBI लाइफ के बारे में हम लोग बोल रहे थे, ये भी एक बहुत अच्छी एक रिवर्सल कैंडिडेट है, और अगर ये
इन लेवल्स को पकड़ के भाई इफ़ इट इज़ एबल टू होल्ड 1040 लेवल्स, सो गोइंग फॉरवर्ड इसके और भी मूव्स आने चाहिए एंड इट्स अ वेरी नियर टू इस ऑल टाइम हाई, सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें कल या शॉर्ट टर्म में इसमें कोई नया ऑल टाइम हाइज लगने लगे. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक नाइट्राइट. You see Deepak Nitrite came towards 1900 and today it formed a bullish structure. Let's see if it is able to move past 1960 and 1950 levels. So in general अगर आप देखो तो SRF, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, ये सब स्टॉक्स एक ही तरफ मूव कर रही हैं एंड इट सीम्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कंपनीज. अदर देन दैट LTI हमने डिस्कस कर लिया है. चोलाफिन is trying to get enter this 500 and we will see how this pans out. From the looks of it, it looks like it might be able to cross 510 in the short term. So right now we 500 पे है, so that will be a 2% trade which we can trade. और इसके अलावा HDFC में एक sort of bullish pattern अभी बन रही है. डिवीज लैब भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है. So आज in general you can see that most of the companies they were able. IndusInd Bank is getting weaker, so IndusInd Bank may be a very good reversal candidate from here together with SBI Life जैसे हमने reversal candidate देखे हैं, so that might also be very well be possible. नेस्ले इंडिया हमने कल डिस्कस किया था और आज ये 1800 लेवल तक चली गई. तो दिस जस्ट अ 500 पॉइंट मूव. ये एक बॉक्स में थी लेकिन अब फ्यूचर में शायद ये ब्रेकआउट से टूवर्ड्स और भी ऊपर जा सकती है. एम्फेसिस ऑल टाइम हाई हमने डिस्कस किया. मारुति भी हमने कल डिस्कस किया था फॉर अ वेरी गुड रिवर्सल. सो मारुति इज ऑल्सो शोकेसिंग रिवर्सल कंफर्मेशन ये दे रही है. बहुत अच्छी एक पैटर्न बन रही है. ऊपर नीचे होगी लेकिन एज लॉन्ग एज 7200 लेवल्स आर नॉट ब्रीच्ड, दिस इज बेसिकली. सो कल हमने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट आर द गुड कंपनीज वे यू कैन डू सिप. इसमें मारुति एक थी और एक SBI लाइफ थी. तो ये सब कंपनीज भी बहुत अच्छी दिख रही है. अल्ट्रा सीमेंट में भी पोजीशन बन रही है एंड मे बी देयर इज मोर अपसाइड. PNB में PNB is a very perfect short candidate. यहाँ पे आप देख रहे हो कि it's in a downtrend and the trend is getting stronger. APL Limited may be downtrend है, but you can see the difference between this and PNB is now starting to trend, and so it seems like there's more downside left. CUB और ये सब जो भी हैं छोटे छोटे फाइनेंशियल कंपनीज और सिटी यूनियन बैंक, M&M फाइनेंस, ये भी वैसे ही वीक दिख रहे हैं. लुपिन इज मोर इन अ बॉक्स. L&T हाउसिंग फाइनेंस हमने बहुत अच्छा शॉर्ट साइड पे ट्रेड लिया था क्योंकि ये एक बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन पे थी. उसका वीडियो भी मैंने एक्सप्लिसिटली पोस्ट किया था L&T फाइनेंस हाउसिंग बोल के मेरे चैनल में. वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी इसकी डिटेल स्टडी. और बॉश भी अच्छी मूव दी थी आज सुबह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर 1500 के जस्ट ऊपर ही जाके वो क्लोज़ हुई. अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है. जैसी मूव आएगी वैसे हम लोग लेंगे पोजीशन. भारत फोर्ज भी 800 पे स्ट्रगल कर रहा है एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन. सो लेट्स सी इफ इट इज़ एबल टू मेंटेन दीज लेवल्स. टाटा मोटर भी 300 लेवल पे जाके ये ले रही है. एक्चुअली टाटा मोटर्स में एक बहुत अच्छी एक अभी दिख रही है कि रिवर्सल की बहुत अच्छी कैंडिडेट है एंड मे बी 300 विल एक्ट लाइक अ गुड सपोर्ट. मैं इसका जस्ट वेट कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स अगर थोड़ी सी डिप करे और वहाँ से अगर बाइंग आए, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. हीरो मोटर भी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. एक्सिस बैंक इज़ एक्चुअली it faced a lot of resistance from the top and it seems like the downtrend is getting in trend. So going forward maybe Axis Bank and also you say ACL Tech में भी एक आप देख रहे हो कि एक छोटी सी वो बनाई है. Actually ACL Tech after the result I think it has more chances of a downside, so मैं ACL Tech से थोड़ा सी दूर ही रहूँगा अभी.
IGL भी looking is looking weak, and there can be more weakness in this counter, and this is also true for Coromandel is also looking weak. It's 900 is a very strong resistance, and so हमने 900 levels पे हम लोग short किए थे, और फिर वो towards 952 953 में 852 853 तक गई थी. MOTHERSUMI भी is looking weak, and maybe going forward it will again come towards 230 levels. So this is also one of the trades which we can take on the short side. अभी हम लोग जनरली देखें तो TVS Motor is also looking weak, though it has formed a doji, so we have to see how it works. But from the looks of it, it seems like there is more weakness left in TVS Motor, and नाम इंडिया भी अभी बहुत 400 लेवल्स पे आ गई है, एंड इट सीम्स लाइक दिस कुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिवर्सल. लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये देख के करना होगा, बिकॉज वी कैन सी दैट इन मल्टीपल ओकेशंस it has faced resistance at higher levels. It went for we took this particular trade, and then we also traded maybe on the last session. आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन वही है कि क्योंकि ये लास्ट सेशन में बहुत अच्छी मूव दी थी और हमने प्रॉफिट बुक भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट अगेन हैड सम सेलिंग टुवर्ड्स द लास्ट आवर, और आज भी ये रेड में क्लोज हुई है. लेकिन इट सीम्स लाइक दिस द ट्रेंड इज गेटिंग वीकर, so maybe it will be reversing swing soon, and so is MIDNTREE, and ACC is also getting weaker. CIPLA is more downturn, so CIPLA is a very good weak counter. So is AUBANK. You can see there's we traded AUBANK today, and this is also one of a very good counter which is weak, and so you can take short trades. So is also true for BAJAJ-AUTO and LALPATHLAB. They are all weak counters, and they are trending. HINDUNILVR is trending, and this is also a weak counter. Asian Paints, we can see that there were some positions which were so the trend is getting weaker, so we have to see maybe in 2-3 days it will again rejoin and move higher. So ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कैसे चलती है. PI industry, it has made an all-time high, and then in today's session also it started off, and then it went towards 3000. So we have to see how this one turns up. It seems like this is also starting to trend, and positions are being made in this particular counter. So we have to see how this moves from here. So hope this gave you a very good idea about all the companies and how they are actually trending. So if we just look into all the say Nifty 50 companies which are over there, so maybe this will help us in finding the right right डायरेक्शन फॉर निफ्टी. सो अगर हम लोग ऊपर में देखें, देखिए JSW स्टील, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फिनेंस, भारती, बजाज फिनसर्व, LT, ये सब कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, और इनमें से ट्रेंड में है बजाज फाइनेंस और JSW स्टील और टेक महिंद्रा. ये तीन कंपनीज मीडियम ट्रेंड में है, एंड सो इज ऑल्सो ट्रू फॉर हिंडाल्को. Wipro also made a very good move in the last hour, and so you can see this also moved higher. So कुछ जो सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, so there is participation in metals, just like JSW and Tata, and together with Hindalco. So metals में है टेक महिंद्रा and Wipro is here, so इसमें है, और थर्ड वाले जिसमें है वो है आपकी फिनेंस रिलेटेड. So you have Bajaj Finance and you have BAJAJFINSRV. So ये तीनों सेक्टर्स के कुछ कंपनीज और ट्रेंड में है, और उनमें पोजीशंस बन रही हैं. और अगर आप वीक काउंटर्स में देखो, सो इट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, ये दोनों रिजल्ट बेस्ड मूव्स हैं. एशियन पेंट्स ऑल्सो इज ट्राइंग टू रिवर्स, सो वी हैव टू लुक इनटू हाउ एशियन पेंट्स मूव्स फ्रॉम हियर. ब्रिटानिया और CIPLA, HDFC लाइफ, M&M,
So basically it's more about FMCG FMCG सेक्टर थोड़ी सी इसमें वीक दिख रही है, क्योंकि FMCG के दो big names are over here, and if you look into this middle section over here, so यहाँ पे हमें रिलायंस दिख रहा है जो एकदम 2120 के नज़दीक जाके क्लोज हुई है, एंड मे बी दिस इज़ ऑल्सो गुड काउंटर क्योंकि कल रिलायंस का नतीजा आएगा. So in general the market looks good. You see Reliance, HDFC over here, IndusInd Bank is also a very good reversal candidate. We can we just studied from the chart. So in general the market looks not that bad, क्योंकि जो ट्रेंड कर रही हैं उनमें सिर्फ जो वीक ट्रेंडिंग है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज ऑटो ही है, एंड मे बी ऑल्सो सिप्ला. बट इन जनरल मार्केट की जो ब्रेथ है वो बहुत ही अच्छी है. आई एम ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन TCS. हमने TCS को 3200 का जो लेवल है मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, एंड मे बी in the short term we will see some immediate action on this front. So this is all I have to present to you. So maybe it was helpful. So you got the name of few of the companies which are strong and trending. Try to stay with them, and also you got the name of some of the counters which are weak, and maybe with any weakness in Nifty for tomorrow they can give you good shorting opportunity. Or as usual this is just the data जो अभी तक बनी है. कल मार्केट ओपन होगी, फिर नए डेटा बनेंगे, एंड आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग द मार्केट वॉच एट 10 between 10 and 10:30, एंड बिटवीन दैट टाइम तभी मुझे समझ में आ जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी सेक्टर काम करेगी, कौन सी कंपनीज काम करेगी, कौन सी जो लॉन्ग के अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कौन शॉर्ट के अच्छे कैंडिडेट्स हैं. सो एवरीथिंग विल बी वेरी एविडेंट. बट फ्रॉम द डेटा विच वी हैव फ्रॉम नाइट on of 22nd of July, इसमें बजाज इसमें मार्केट अच्छी दिख रही है, एंड देर आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन सीन इन कंपनीज. सो लेट्स सी, राइट. और अभी ICICI का भी रिजल्ट आएगा और एम्फेसिस का भी रिजल्ट आएगा. सो दे विल ऑल्सो हैव अ गुड they will also give good trading opportunity for tomorrow, just like Havels. जैसे आज हम लोग को अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया, वैसे कल शायद ICICI और एम्फेसिस दे. जैसे आज जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जिस तरह से भागी. सो मे बी ICICI will go for 1620, 1630, which is its all-time high region, right? It's already trading at 1550. So let's see. That's all, folks. Thanks a lot for listening. Hope this video was helpful. As always, try to consult your financial advisor before making any investment or trading, because this is a risky field, and your capital protection should be one of your top priorities. Thank you. Have a nice evening. Bye bye.